गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। देखिए, यदि आप अपने जागने से 1 घंटा पहले उठते हैं तो आपके काफ़ी समय मिल जाता है अपने घर की साफ सफाई के लिए और भगवान का नाम लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं देखिए 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उठ जाती हूँ। तो इससे अब मैं उठ गई हूँ तो अब मैंने सबसे पहले भगवान का नाम ले लिया है और उसके बाद मैं थोड़ी सी घर की डस्टिंग करके साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद यहाँ मैं रसोई में, वैसे तो रसोई में रात को बर्तन वगैरह सब क्लीन करके ही सोना चाहिए। यहाँ पर मैं केवल यहाँ पर एक हल्का सा गीला कपड़ा लगा रही हूँ, क्योंकि रात के समय कुछ कीटाणु हमारे रसोई में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे छिपकली वगैरह है, कॉकरोच वगैरह है। और रात को जो एक आध दूध के बर्तन होते हैं उन्हें भी मैं साफ करके रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं रसोई को बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर खाने के लिए ताज़ा पानी भर लेती हूँ। समर सेवल चलाकर मैं ताज़ा पानी स्टोर कर लेती हूँ पूरे दिन के लिए। उसके बाद सीधी लाइट से पानी निकाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं टैप का पानी नहीं यूज़ करती भगवान की पूजा के लिए, जैसे नहाने के लिए या पूजा में जो भी है, फिर जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर सामान स्टोर, मतलब सॉरी, पानी स्टोर कर देती हूँ। यहाँ पर मेरा पानी स्टोर हो गया है। उसके बाद मैं साफ़ सफाई करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने मंदिर में। नहाने के पश्चात यहाँ पर मैं मंदिर में आ गई हूँ, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 5। तो 5 से 6 के बीच मेरी पूजा हो जाती है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल सोए हुए हैं, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें अपने नियत समय से थोड़ा पहले ही जागना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही यही वह समय होता है जब हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल की जगा दूंगी और उनको नहलाने के पश्चात सुंदर वस्त्र धारण कराऊंगी। लड्डू गोपाल को हमें प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। सर्दियों में हम थोड़ा उन्हें कम स्नान करा पाते हैं, आप गंगा जल छिड़क कर भी उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें प्रतिदिन उन्हें स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। यदि आपके पास समय है तो आप गर्म जल से सर्दियों में भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है, लेकिन गर्मियों में हमारे पास काफ़ी समय होता है भगवान को देने के लिए। तो ये समय हम कब दे पाते हैं? जब हम सुबह को जल्दी उठते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। देखिए, भगवान की भक्ति करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही अच्छा समय है। यदि आप थोड़ा सा अपने मतलब नियत समय से 1 घंटा पहले उठती हैं तो आप भगवान के लिए भी समय निकाल पाती हैं। उसके बाद तो सभी घर के सदस्य उठ जाते हैं। एक गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वह सुबह जल्दी उठे और घर की साफ सफाई करे और घर की दहलीज पर, जैसे कि मेन गेट है, वहाँ पर 1 लोटा जल अवश्य ही डालें। इससे क्या होता है कि घर में नेगेटिव शक्तियाँ नहीं आती और देवता पितर भी प्रसन्न रहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों एक साथ निकलती है। जिस घर की दहलीज पर पानी डाला होता है या एक दीपक अवश्य ही जलाएं, और दीपक जला होता है तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रवेश करती है। तो ये काम मैं प्रतिदिन कर लेती हूँ। तो उसका वीडियो मैं फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी, मैं जो है सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ, तो मैं यहीं पर मैं आपका पूजन करके वो वीडियो शेयर करूँगी। तो मैंने ये सब कार्य कर लिया है। नहाने के बाद ही मैं ये कार्य करती हूँ। अब मैं ये रात के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। देखिए, यदि आपको जल्दी पूजा करनी है, जैसे कि हस्बैंड को खाना देना है, बच्चे को टिफ़िन देना है, तो आप मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई रात में ही करके सोएं। जैसे कि आप लड्डू गोपाल को सुलाती हैं तो तभी आप ये कार्य कर सकती हैं। और रात के बर्तन जो मंदिर के होते हैं उन सबको भी साफ़ करके रात में ही रख दीजिए, तो हमारा थोड़ा सा सुबह का कार्य हल्का हो जाता है। यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए उन्हें चंदन सेवा दे रही हूँ। यहाँ पर मैं एक थाली में वो बनाऊंगी स्वास्तिक, और उसके बाद यहाँ पर कुछ पुष्प वगैरह रख दीजिए।
पुष्प, तुलसी, इनमें से कुछ भी आप अर्पित कर सकती हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ उपलब्ध ना हो तो आप गंगा जल से ही भगवान को स्नान करा सकती हैं। गीता में भगवान ने कहा है, क्योंकि देवों में देव मैं ही हूँ, तो आप इस तरह से इन्हें भगवान का रूप मानकर ही इनकी सेवा कीजिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के ही बाल स्वरूप हैं। तो यहाँ पर मैं, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी मैं सेवा करती हूँ, केशव माधव। तो यदि आप में इनको कोई संबंध बना के सेवा करती हैं तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर मैंने इनको पुत्र रूप में संबंध बनाया हुआ है, तो मैं उसी तरह से इनकी सेवा करती हूँ। कुछ लोग जैसे कि लड्डू गोपाल की प्रतिदिन स्नान की सेवा नहीं कर पाते, तो आप उन्हें गंगा जल डालकर ही स्नान कर सकते हैं। यदि आपको जल्दी है तो प्रतिदिन यदि आप स्नान भी ना करा पाएँ तो उनके वस्त्र अवश्य ही चेंज कर दीजिए, या फिर गंगा जल डालकर आप शुद्धिकरण कर सकते हैं सभी का। यहाँ पर मैंने गंगा जल डालकर शंख से स्नान करा दिया है, और उसके बाद मैं देखिए उनको सुंदर वस्त्र धारण कराऊंगी। लड्डू गोपाल को प्रतिदिन हमें अवश्य ही नहलाना चाहिए। नहलाने से ये हमेशा खुश रहते हैं। जैसे आप प्रतिदिन नहाती हैं, तो इसी तरह से अपने भगवान को भी नहलाइए। आप ये कहती होंगी कि समय नहीं है। अरे भगवान के लिए तो समय निकालने से ही समय मिलता है। समय निकालिए। और यदि आपके बच्चे ऑफिस जाते हैं, सॉरी, पति ऑफिस जाते हैं, तो आप पहले उन्हें खाना बना कर दे दीजिए और उसके बाद भगवान के लिए समय निकाल सकती हैं। तो थोड़ा सा आप लेट हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। सुबह की सेवा जो है, वो प्रतिदिन की जो पूजा है 8 बजे तक अवश्य ही कर लेनी चाहिए। कुछ लोग 10 बजे तक करते हैं, 12 बजे तक करते हैं, लेकिन मेरा मानना है और शास्त्र जो सम्मत है, शास्त्रों के अनुसार जो सुबह की सेवा है वो 8 बजे तक हो जानी चाहिए पूजा। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और उन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराऊंगी। तो सुबह की सेवा जो है, उस समय आप सभी शांत रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान की भक्ति के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। इस समय आप मंत्रों का उच्चारण कर सकती हैं मन ही मन। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं तो यहाँ पर आप माला के रूप में ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकती हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा जाप होता रहता है, मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। तो ये मैंने सभी मतलब अपने भोलेनाथ को भी स्नान करा रही हूँ। तो यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप भोलेनाथ को भी स्नान करा सकती हैं। तो या गंगा जल से स्नान करा दीजिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर भी स्नान करा। अब प्रश्न उठता है कि इस स्नान किए हुए जल का हम क्या करें? तो जो लड्डू गोपाल के स्नान का जल है उसे हमें अलग लेना चाहिए, और इनका जो जल है इनको भी पौधे में डाल देना चाहिए। तो लड्डू गोपाल के जो स्नान का जल है वो तुलसी पौधे में अवश्य डाल दीजिए, और बाकी जो जल है वो आप सभी गमलों में डाल सकती हैं। यदि आप तुलसी जी नहीं हैं तो आप सभी गमलों में उनका जल डाल सकती हैं। तो इस तरह से मैंने एक ये जल जो है एक बाल्टी में, एक पात्र में एकत्रित कर लिया है। अब यहाँ पर जो हम कलश में जल भर कर रखते हैं, एक लुटिया में आप अपनी पूजा कीजिए। सबको तिलक करा दिया है भगवान जी को। तो यहाँ पर मैं एक कुमकुम का और एक पीला चंदन का, केसर का चंदन होता है, इसका तिलक करती हूँ। कुमकुम का जो तिलक है, सिंदूर का तिलक, वो मैं सभी देवियों को करती हूँ। और जो पीला चंदन है उसका जो तिलक है वो मैं सभी देवी देवता को करती हूँ। यदि आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप कुमकुम का प्रयोग करें। तो लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं सभी के लिए, सभी भगवान के लिए। तो लाल चंदन का प्रयोग कीजिए। पुष्प है तो पुष्प अर्पण कीजिए, मौसम के अनुसार फल फूल यहाँ पर अर्पण करने चाहिए। मैंने यहाँ पर सबको तिलक कर दिया है। उसके बाद मैं थोड़े से चावल शिवलिंग पर चढ़ाऊँगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पण करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा संपन्न होती है। यहाँ पर मैं सभी की मतलब 5 देवी देवताओं की मंत्रोच्चारण करती हूँ। गायत्री मंत्र है और सूर्य भगवान को अर्पित होता है, और
सभी देवियों के लिए या देवी शक्ति रूपेण संस्था नमः नमो नमः। तो यहाँ पर शक्ति रूपेण माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की जाप करती हूँ। और भगवान विष्णु के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, और शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय का। प्रतिदिन की पूजा में आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें और गणपति अर्थशीर्ष का पाठ करें। इससे बच्चों में ज्ञान बल बुद्धि बढ़ती है। तो अपने बच्चों के लिए यह पाठ आप अवश्य ही करिए, गणपति अर्थशीर्ष का। तो इससे हमें बुद्धि मिलती है और पूरे परिवार पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है। तो गणेश चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ मैं यहाँ पर अवश्य करती हूँ। गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी हमारे घर में वास करें, इसके बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, घर की नेगेटिव शक्तियाँ सभी दूर रहती हैं। तो इस तरह से ये 2 चालीसा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए। आरती में जो मतलब हमारी पूजा पाठ में जो कमी रह गई है वह आरती से पूरी हो जाती है। तो ओम बनाते हुए हमें आरती करनी चाहिए सभी देवी देवताओं की। तो आरती कैसे करनी चाहिए इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यदि आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुबह की प्रतिदिन की सेवा में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी परेशानियां हैं, सभी ग्रह क्लेश शांत रहते हैं। और इस तरह से देखिए मेरी पूजा हो गई है संपन्न। और यदि आपके पास पुष्प अर्पित हैं, पुष्प अर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इनको यहाँ पर बृहस्पतिवार की है ये पूजा, तो इस तरह से मैंने इनको बेले फूल चढ़ा दिए हैं और मीठा पराठा सेवन मतलब अर्पित कर दिया है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग।